हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपनी सीक्रेट बात बताने जा रही हूँ कि परसों मेरी छोटी बहन आई है और उसने परसों मुझसे फ़ोन में कहा, उषा मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। तो मैंने कहा बिल्कुल आओ, बल्ले बल्ले, और आपका स्वागत है मेरे फतेहपुर में। तो मैं परसों दिन भर मैं इंतज़ार उसका की थी। तो दिन भर तो नहीं आई थी क्योंकि वहाँ आंधी चलने लगा था इलाहाबाद में। फिर उसके बाद ये सब लोग, पुष्पा मुझसे बोल रही थी कि आंधी ज़रूर आ गया था, लेकिन मैं अपना सामान फिर भी रखती जा रही थी क्योंकि मैंने सोचा कि रखती जाऊंगी, आंधी बंद हो जाए तो चली जाऊंगी, नहीं बंद होगा तो नहीं जाऊंगी। तो आंधी चलते फिर सामान रखती गई। फिर ये पुष्पा मेरी बहन, छोटी वाली बहन, तैयार हो गई। फिर होने के बाद ही वो जाके बिल्कुल 5:30 बजे, यानी 5 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आ गया था कि मम्मी पापा निकल पड़े हैं। और जहाँ से बस मिलती है ना, उसको पड़ाव बोलते, कहा घर से बैठे लिए रिक्शे में बैठ गई हैं और वो पड़ाव पे पहुँच रही होंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ ही रही है। तो फिर उसके बाद जो बस, जिस बस में बैठी थी, तो वो बस वाला सांसों और पटेल चौराहा, नवा मोड़, झूंसी ना लेकर के वो फाफे मोड़ पे गारापुर होते हुए, फाफे मोड़ होते हुए, तेजगंज होते हुए वो लेकर के गाड़ी से, ये क्या बोलते हैं, सीएम डिग्री कॉलेज के फील्ड में आई। फिर जब मैंने फ़ोन किया कि पुष्पा कहाँ हो तुम लोग, तो कह रही अभी तो हम लोग इलाहाबाद में ही है। तो बल्कि उसने पूरा आंकड़ा मुझे बता दिया था कि हम लोग 11 बजे तक पहुंच जाएंगे वहाँ पर। तो मैंने भी जोड़ा कि हाँ, बस से तो 3 घंटा ही लगता है। तो देखो, मैं इंतज़ार को, फिर मैं चाय नहीं बनाई थी। जब मैं हॉस्पिटल से लौट कर के आई तो मैं चाय नहीं बनाई। मैं कहा ये लोग आ जाएंगे तब हम चाय बनाएंगे और साथ में तभी हम चाय पिएंगे। तो मेरी बहन नहीं आई। तो उसके बाद हमने कहा करें अब क्या करें, हमने खाना पीना कैसे बनाएं। फिर मैंने फ़ोन अपनी बिटिया के पास किया है, जो आई हैं बहन, उस उन्हीं की बिटिया है। मैंने कहा कि निशा मैं कैसे करूँ, खाना किसे कैसे करूँ। कहा मौसी आप खाना बना के रख दीजिए, क्योंकि इन लोग के लिए मैं सब्ज़ी के लिए मैं पनीर खरीद के ले गई। तो मैंने सोचा था कि पनीर पालक बनाऊंगी। तो उधर से मुझे उत्तर मिला, पता नहीं, पुष्पा ने, जब मैं पुष्पा से पूछी मैं कि मैं पनीर बनाऊँ, पनीर पालक बनाऊँ, तो कहा अरे खाली पनीर बना डालो। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक। मैंने कहा ये तो मेरा ख़राब हो गया, मैं 10 रुपये के पालक खरीद लाई तो वो बेकार हो गया, अब क्या करूँ। तो फिर मैंने नहीं डाला। और वो ओनली फॉर पनीर की सब्ज़ी मैंने मसालेदार थोड़ा बनाया था। तीखा मैंने बनाया, उतना कड़वा मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, लेकिन इन लोग के आने की वजह से मैं उतना कड़वा सब्ज़ी बनाई, क्योंकि मुझे कड़वा से बहुत डर लगता है। फिर मैंने बनाया। फिर इन लोग को मैं, जिस समय मैं रोटी सेक रही थी उस समय 11 बज गया था। मैं 11 बजे तक रोटी सेक, तो मेरे पास फ़ोन आया मेरी बहन का कि हम लोग कैसे आएँ। तो हमने कहा पुलिस चौकी के पास प्रांसी नर्सिंग होम है, वहीं तुम लोग आओ और मैं आती हूँ। तो फिर इसने क्या किया, उस रिक्शे वाले से सिफारिश किया कि मेरा पैर सही नहीं है, मुझे दरवाजे तक पहुँचा दो तो ठीक रहेगा। तो वो रिक्शा वाला इतना नेकी इंसान था, तो वो गेट पर के आके उतारा है। फिर मैं जल्दी जल्दी किचन को साफ़ करने के बाद फिर मैं क्या जाऊँ, चली जाऊँ लोग लेने के लिए जाऊँ, कहीं रिक्शा वाला भटक ना रहा होगा। इतने में जैसे ही मैं गेट की तरफ मुड़ने लगी तो मेरी बहन बहनोई दोनों उतर करके रिक्शा वाला घुमा करके गेट बंद करके जा ही रहा था। तो मुझे खुशी हुई, मैंने कहा चलो ठीक है, सुरक्षा से मेरी बहन मेरे पास आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं जल्दी मैंने कहा चाय बनाओ कि क्या करूँ। तो कहा नहीं चाय मत बनाओ, बस सीधा खाना पीना खाया जाए। फिर बहुत देर तक हम लोग, कम से कम आधा घंटा बताया, उसके बाद खाना खाएं। और खाने के बाद प्रेम पूर्वक से फिर हम लोग सो गए। और सोने के बाद फिर तीसरा दिन है आज तीसरा दिन है। मेरी बहन अभी भी रुकी है,
लेकिन क्या कर, मैं अपनी बहन को जाने न देती, लेकिन उनके दफ्तर से फ़ोन आ गया है 365 दिन का पैसा, जो छुट्टी वाला पैसा होता है उसमें सिग्नेचर करने के लिए बाबू फ़ोन किया है। मेरे बहनोई पास फ़ोन किया कि भाई कहाँ हो, तो मेरे बहनोई साहब ने बताया कि मैं बाहर हूँ, यहाँ इलाहाबाद में नहीं हूँ, फतेहपुर में हूँ। अब जो कुछ भी वो बाबू ने, मैंने कहा जाने तो गुस्सा भी मत जाओ, अरे तुम सिग्नेचर तो चाहे जब कर सकते हो, तो पैसा अपना है, तुम कर सकते हो चाहे जब। अब ये है कि मैंने कहा, अपनी बहन से कहा है कि जाओ तुम सिग्नेचर करके मेरे पास फिर आ जाना। और अब देखो, कल के लिए तो कह रही हैं, लेकिन फिर अभी थोड़ा सा बिगाड़ फिर हो गया, देखो कल जाती कि नहीं जाती हैं। इसी के साथ बाय 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 बाय।